पाकिस्तान के लिए IMF के 7 अरब डॉलर्स कर्ज की राह में हायल, आखिरी रुकावट दूर। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिन दोस्तों ने पहले मदद की, इस बार भी उन्होंने भरपूर साथ दिया। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक के लिए बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक IMF बोर्ड की जानिब से तौसीक में अब कोई रुकावट नहीं। सितंबर के IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेंगे। 7 अरब डॉलर्स कर्ज के लिए पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई में हुआ था। IMF ने एक्सटर्नल फंडिंग की शर्त पूरी न होने पर अब तक 1 से ज़ायद बार तौसीक को मौखर किया। पाकिस्तान IMF की टैक्स रेवेन्यू 40% बढ़ाने और बिजली महंगी करने की शर्तें पहले ही पूरी कर चुका है। हाल ही में मूडीज और फिच ने पाकिस्तान के लिए अपनी क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली क्योजिक के मुताबिक पाकिस्तान नए प्रोग्राम की शराइत पर अमल कर रहा है। IMF प्रोग्राम का मकसद रोजगार और मयार जिंदगी की बेहतरी के मौके पैदा करना है। अफरात ज़र में कमी, कारोबारी एतमाद में इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। रहीम यार खान में PTI को बदतरीन अपसेट शिकस्त। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI जो नशिस्त 54,000 वोटों से जीती थी, वो 55,000 से ज़ायद वोटों से हार गई। PTI के मरहूम MNA के फर्जंद हसन मुर्तज़ा सिर्फ 57,000 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,12,000 से ज़ायद वोट हासिल करके कामयाब हो गए। 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी बाकी हैं। फतह के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा, PTI की एक और नशिस्त कम हो गई। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मतलूबा तादाद पूरी होते ही आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से मंजूर करवा ली जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस करने का इरादा रखती है। हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। अफाम तफहीम के लिए बनाई गई मिसाक़ पार्लियामेंट कमेटी की पहली ही बैठक झगड़े की नजर हो गई। PTI अरकान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। ख्वाजा आसिफ का वॉकआउट, कमेटी छोड़ने का ऐलान, इजलास खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कमेटी इजलास के आगाज में PTI अरकान ने गिरफ्तारी के दौरान अपने साथ होने वाले मुबैना तज़हीक आमेज़ सलूक और तशद्दुद का जिक्र किया तो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। कहा PTI वालों ने जो बोया वो काट रहे हैं। यहाँ जो मसाइल बयान किए जा रहे हैं उन्हें 4 साल पहले से देखना चाहिए। 3 बार का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिस्तरे मर्ग पर मौजूद अपनी बीवी को कॉल करने की इजाज़त मांगता रहा, लेकिन उसे बात नहीं करने दी गई। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का इल्ज़ाम डालने वाले कौन थे? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI दौर में उनकी बीवी और बेटे पर भी मुकदमा बनाया गया। तहरीक इंसाफ को अपने माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अरकान के मनाने पर ख्वाजा आसिफ इजलास में वापस आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीर तक तमाम शुरका से तजावीज़ तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान का कमेटी इजलास को इन कैमरा करने का मशवरा। खुर्शीद शाह ने भी मौलाना की तायीद कर दी। पार्लियामेंट हाउस से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के खिलाफ कौमी असम्बली में जुमेरात को भी एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब का एहतजाजन 3 दिन के लिए ऐवान बंद करने का मशवरा। उमर अयूब ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट पर पिस्तौल ताने गए, मुक्के मारे गए। हैरत है इन लोगों के पास कमरों की चाबियां कहां से आ गईं? IG को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई? ऐसा है तो फिर ऐवान को बंद कर देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस वाक़े को ऐवान के हर रुकन के साथ पेश आया वाक़या करार देते हैं। ऐवान को 3 दिन तक बतौर एहतजाज बंद कर देना चाहिए। स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर पर PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली कौमी असम्बली में इजलास में शरीक हुए। शेर अफजल मरवत का स्पीकर से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा कि यकीन दिलाते हैं कि अगर PTI की हुकूमत बनी और किसी के गिरबान पर नाहक हाथ डाला गया तो वो उसके साथ खड़े होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी कारकुन जब जेलों की दास्तानें सुनाता है तो उसकी एक अपनी तकरीम होती है।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। फौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सटेंशन का अमल गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फौज या बलूचिस्तान की बात करें तो एजेंसियाँ आकर पकड़ कर ले जाती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमारे आइन में लिखा है कि फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना, इस्लाहात की तजावीज़ इस ऐवान से मिलकर मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा, जर्नैल हमारे सर आंखों पर हैं, लेकिन अगर ऐवान से लोगों को उठाने आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुध को अफगानिस्तान से खुद बातचीत का ऐलान किया। अगले ही दिन अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात भी कर ली। हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात में गंडापुर ने कहा कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जिरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करें। कहा कि पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को वफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो मुल्क के लिए जहर कातिल है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए कहा था कि वो कई बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के पास वफ्द भेजने दो, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखो, वो खुद अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, एहतजाज करने वाले अरकान को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। ये जमहूरियत, आइन और एहतजाज की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील है। इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। जो वाक़या हुआ हम आपके साथ मजम्मत करते हैं। पार्लियामेंट को मलिया मेट करने वाला इनकलाब नहीं लाने देंगे। पाकिस्तान को इनकलाब की नहीं, ठहराव की ज़रूरत है। PTI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से कहा, जिस्मानी रिमांड का यह ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, क्या बुरा तासुर जाएगा? वो वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। मजीद समात जुमे तक मुलतवी। प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली लाए जाने वाले PTI के 10 अरकान पार्लियामेंट से बाहर आ गए। इस्लामाबाद पुलिस PTI के 10 गिरफ्तार अरकान असम्बली को लेकर वापस रवाना। अरकान असम्बली को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में अलहदा बिठा कर ले जाया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम फैसले के बाद एक केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI ने काबीना को मिसगाइड किया है। काबीना के सामने 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक़ असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जरह के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI से तफ्तीश के लिए तौशाखाना केस 2 में FIA ने 3 रुकनी JIT बना दी। कमेटी ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। बानी PTI ने कहा है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। अदलिया से अपील करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल पर गौर करे। जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? हुकूमत पोजीशन वाजे करे, 16 सितंबर तक वजाहत पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल, हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है।
दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DG ISPR की तरफ से बयान आया है, वुज़रा की तरफ से भी मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा? फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। वो अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक गुफ्तगू की तायद नहीं करते। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। मुराद सईद वो तोता है जिसमें दो बंदों की जान है। मुराद सईद छुपा हुआ क्यों है, वो सामने क्यों नहीं आता? सेनेटर फैसल वावडा की टीवी प्रोग्राम में बातचीत। कहा, बानी PTI जेल से बाहर आए तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। उनका जेल में रहना ही उनके फायदे में है। जेल तोड़ने की बात करने वाले उनकी जिंदगी की जमानत कैसे देंगे? फैसल वावडा ने कहा, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद सारा मलबा बानी PTI पर डालेंगे। रिटायर्ड जनरल फैज और गंडापुर के बाहमी गुफ्तगू सामने आ चुकी है। गंडापुर के खिलाफ पर्चा कर चुका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गंडापुर ने पहले कहा कि किसी का बाप बानी PTI को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब वही कह रहे हैं कि किसी का बाप भी उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सबको चकमा देकर खुद गाड़ी चलाकर निकले। उनकी कहानी फिल्मी हो सकती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला गंडापुर के 8 घंटे तक पार्टी से कोई राबता न होने को ड्रामेबाजी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जब कोई वज़ीर आला कहीं निकलता है तो उसकी सिक्योरिटी साथ होती है। PTI सूबे में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आला के अपने इलाके में पुलिस, सिक्योरिटी एहलकारों और पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग होती है, मगर वज़ीर आला ने न काबीना का इजलास बुलाया, न असम्बली में बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ भड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जब तक ये हुकूमत में है मसाइल हल नहीं होंगे। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की PTI पर शदीद तनकीद। कहा, दहशत गर्दी ने सूबे में नई शक्ल इख्तियार कर ली है। PTI कभी अमन नहीं चाहती, अब तो सूबे की पुलिस भी धरने और एहतजाज पर आ गई है। अमन व अमान खराब करने वालों का साथ देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करते हुए मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। TV चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। वो दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। इस्लामाबाद के सेशन जज हुमायूं दिलावर खान ने अपने खिलाफ अराजी स्कैंडल में दर्ज FIR पेशावर हाई कोर्ट के बनो बेंच में चैलेंज कर दी। अदालत ने एंटी करप्शन को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुमायूं दिलावर के वकला ने अदालत में कहा कि ऐसा लगता है उनके मौक्किल के खिलाफ FIR बानी PTI के खिलाफ तौशाखाना केस में फैसला देने पर दर्ज की गई। जमीन की मिल्कियत का रिकॉर्ड महकमा माल में मौजूद है। रिहायशी कॉलोनी के लिए NOC जारी हो चुका। एंटी करप्शन ने जज की गिरफ्तारी के लिए मजाज अथॉरिटी से इजाजत भी नहीं ली, जो लाजमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर पंजाब पुलिस के एहलकारों को बॉडी कैम लगाने के लिए इक़दाम शुरू। बॉडी कैम पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकारों को लगाए जाएंगे। दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने बताया कि उन्हें कोरोना की शदीद अलामात हैं, अरकान उनसे दूर रहें। स्पीकर ने कहा कि आप जाएं, टेस्ट कराएं। वफाकी वज़ीर बोले, आवाज़ें आ रही हैं कि जाते हुए उमर अयूब को जफ्फी डालते जाएं। स्पीकर के कहने पर अवैस लगारी ने ऐवान से जाते हुए अपोजिशन लीडर की तरफ मजाक में हाथ बढ़ा दिया तो उमर अयूब ने उनसे गले मिलने के लिए बाजू बढ़ा दिए, जिस पर ऐवान में कह कहे लग गए।
चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में मार्कोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। मार्कोर्स ने कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी की बदौलत 347 रन बनाए। पैंथर्स की टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मैच के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस कप से डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी, नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। इवेंट के लिए फैसलाबाद के शहरियों का जोशो खरोश देखकर खुशी हुई। कोशिश है कि फैसलाबाद की तरह दीगर शहरों में भी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए। FBR 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकाम। रवा माली साल की पहली सहमाही का टैक्स हदफ हासिल न होने का खदशा। खुमियाजा टैक्स देने वालों को मिनी बजट की शक्ल में भुगतना होगा। FBR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। DU न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स ना देने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदाम की तजवीज़ है। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद होंगे, वो गाड़ियाँ और जायदाद नहीं ले सकेंगे। इकदाम की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। नॉन फाइलर्स को 3 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़ है। नामुकम्मल या गलत रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। टैक्स चोरों की बिजली और गैस की सहूलतें मुनक़ता कर दी जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने सिंध में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने पर जोर दिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत से मंकी पॉक्स से मुतासरा मुसाफिर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। हुकाम के मुताबिक डिपोर्ट होने के डर से खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा था। मुतासरा शख्स ने पेशावर में होटल में क़याम किया और स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता किया। उसका खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मंकी पॉक्स का टेस्ट पॉजिटिव आया। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बराए मंकी पॉक्स का कहना है कि पेशावर के अलावा दीगर तमाम पॉइंट ऑफ एंट्री और एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस इंतहाई नाक़िस है। लकी मरवत के इलाके समंदर ततरखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक। महकमा जेल खाना जात में तैनात पुलिस एहलकार हिकमतुल्लाह दुकान के बाहर बैठा था। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने हर मुश्किल मरहले पर पुलिस का साथ दिया। बाज़ अनासर पुलिस और फोर्सेज में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं, जिनका मकसद जवानों का मोराल गिराना है। अवाम, पुलिस और अस्करी इदारे दहशत गर्दी को काबू करने के लिए बरसरे पेकार हैं। अवाम, पुलिस और फौज की बदौलत सूबे में अमन अमान कायम हुआ। ट्रेनिंग से लेकर मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन तक अस्करी इदारे पुलिस के शाना बशाना हैं। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज की बमबारी। 24 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकार भी जान से गए। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तुलकरम में फ़िज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ। इसराइली फौज के हिसार में मस्जिद अक्सा के सहन में घुस गए। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने बाइडन हुकूमत से इसराइल की फंडिंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, नेतन्याहू की जंगी मिशन के लिए मजीद रकूम अदा नहीं करनी चाहिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तानी टीम का शानदार खेल। मेजबान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच हन्नान शाहिद और नदीम अहमद ने 2-2 गोल स्कोर किए। 1 गोल अब्दुल रहमान ने बनाया। टेबल पर पाकिस्तान टीम 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत से होगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तारीखी कामयाबी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एजाज में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का इस्तकबाल लिया। खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल से फर्दन मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में खेली गई 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से फतह हासिल की थी।